जय सिया राम जय अभिराम। बिल्कुल इसी के साथ स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो राम मंदिर में राम प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों शोरों पर है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले तैयारियां हो रही हैं। हर कोई अपने तरह से बहुत उत्साहित है और हर कोई इंसान जो है कुछ ना कुछ भेंट करना चाहता है। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए भी कुछ खास लेकर आए हैं। बिल्कुल हमारे साथ दो विशेष मेहमान मौजूद हैं, जिसमें शंकर साहनी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लोक गीतों के लिए बहुत प्रचलित हैं। और इसी के साथ साथ देखिए कौन इनको नहीं जानता, दुष्यंत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं पूजा, आप दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले देखिए जिस तरीके से शुरुआत हमने प्रोग्राम की पूजा की, वाकई में वो शुभ घड़ी नजदीक आ रही है और सभी के मन में अपना हर्षोल्लास है। इसी के साथ साथ दो हमारे विशेष अतिथि भी आज हमारे साथ गाएंगे, झूमेंगे, बताएंगे अपने अनुभवों के बारे में। शंकर जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे कर लेती हूँ। किस तरीके से आपका महामृत्युंजय मंत्र तो यूँ कहें कि बिल्कुल फेमस हो चुका है, हर जगह देखा जाए, चाहे मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ, यूट्यूब की बात करूँ, व्यूअर्स इतने ज़्यादा हैं। और क्या कैसे ये लोकप्रियता? एक्चुअली बहुत साल पहले एक मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई। जी। तो मुझे किसी ने कहा कि आप महामृत्युंजय का जाप करवाइए। तो जब मैंने जाप करवाया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो मेरी मदर कह रहे कि इसकी आप सीडी लेके आइए बाज़ार से। तो जब कैसेट का ज़माना था तब, तो मैं कैसेट लेने गया तो कह रही इसकी दुनिया में बनी नहीं है। अच्छा। महामृत्युंजय की नहीं बनी, गायत्री मंत्र की ले जाओ। तो फिर मैंने खुद गाया वो, और जब गाया तो कोई सुनता ही नहीं था इसको। कह रहे कोई बीमार वगैरह हो तब सुनते हैं। तो हमें मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि ये बीमारी के अलावा जो परेशानी है वो भी बीमारी है, जो टेंशन है वो भी बीमारी है। तो मैंने आजमाया हुआ था, तो इसलिए मैंने सबको रिक्वेस्ट की, कोई सुनना तैयार नहीं था। फिर हमने फ्री कोरियर सर्विस बना दी कि फ्री भेजते, सुने तो सही लोग, काम की चीज़ है। तो जब फिर भी धीरे धीरे करके कुछ लोगों ने सुनना शुरू किया और फिर सब टीवी चैनलों पे आना शुरू हो गया इसका वीडियो, और धीरे धीरे फिर ये अभी कहा। देखिए महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कहा जाता है पूजा कि ये अकाल मृत्यु से बचाता है आपको। और भगवान शिव जो है वो साक्षात इस मंत्र में विराजते हैं। हाँ। यदि शंकर जी सुनाना चाहें, अगर थोड़ा आप सुना पाए बिल्कुल हमारे दर्शकों के लिए। भगवान राम के जो गुरु थे वशिष्ठ जी, उनके द्वारा ये लिखा गया मंत्र है। और इसका मतलब ये है कि जैसे एक परिपक्व ककड़ी, जब कोई ककड़ी पक जाती है तो बिना कष्ट अपनी बेल से अलग होती है, ऐसे हे त्रिनेत्रधारी शिव, जब हम अपनी जीवन रूपी बेल से अलग हों तो आपके चरणों में आए और जन्म मरण के चक्रों से मुक्त हों। मतलब तो इसका ये है, पर जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो लोग इस पे आते हैं, तो पहले ही आ जाना चाहिए। आप अभी यूट्यूब ऑन करें, इसके कंठस्थ करें और फिर इसकी माला निकालते रहें, क्योंकि हमारे दर्शक उत्सुक होंगे ये जानने के लिए इस मंत्र की महिमा के बारे में। तो आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले उस सुंदर मंत्र को, उस दिव्य मंत्र को हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ये मंत्र ठोस धरातल पर एक ऐसी सच्चाई है, जब भी चाहे जो भी चाहे इसको आजमा सकता है। ये कोई कल्पना नहीं है। हमारे शरीर के चारों ओर एक ऐसा कवच बनता है बिल्कुल, जिसको भेदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और देवता भी इसी का जाप करते हैं। ये तो भोले हैं जिन्होंने इंसानों को दे दिया और इंसान फिर भी नहीं करते। बिल्कुल। और कलयुग में हम कहते हैं ना मोनिका कि मंत्रों का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि मंत्रों में जान होती है। और कलयुग में मंत्र और राम नाम की महिमा, जिसका हम जिक्र हमेशा करते आए हैं। राम नाम की महिमा की हम बात कर रहे हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की हम तैयारियां कर रहे हैं। शंकर साहनी हमारे साथ है, संगीतकार है, गायक है। दुष्यंत प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, जो कि एक कामयाब फिल्म निर्देशक हैं
और ये भी संगीतकार हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि आपकी क्या तैयारियां रहेंगी। 22 जनवरी आ रही है, अगर आप कुछ बता पाए। देखिए 22 जनवरी की मैं क्या, पूरा मुझे लगता है सारा विश्व तैयारी कर रहा है और पूरा राममय होता जा रहा है। ये सारा जो हमारा वातावरण है, हमारे कंट्री हैं, हमारे स्टेट्स हैं, हमारे ज़िले हैं, हमारे गांव हैं। लेकिन मुझे आज वो दिन याद आ रहा है, आज से करीबन 30 साल, क्या मैं कहूँ 36-40 साल पहले की बात है, जब पहली कार से हो रही थी। एंड आई वॉज इन, आई बिलीव इन 4th और 3rd स्टैंडर्ड में था मैं। और हम लोग भी बाल गोपाल बन के अपने पुश्तैनी गांव जगनेर में परिक्रमा लगा के मंदिर की और गिरफ्तारी देने गए थे। अपना पूरा थाना खचाखच भरा हुआ था। तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन इतना भव्य मंदिर बन रहा होगा और मुझे एक स्टूडियो में बैठ के एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ, आप सबके साथ इस विषय पे बोलने का मौका मिलेगा। तो मैं इसे राम कृपा मानता हूँ। और प्रभु श्री राम के बारे में मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, राम तो मतलब अकल्पनीय हैं। उनके बारे में आप जितना भी बोलें वो उतना कम है। और राम का वर्णन मेरे ख्याल से इस युग में तो कोई ऐसा विद्वान पैदा नहीं हुआ जो राम नाम की महिमा का गुणगान प्रॉपरली जो डिजर्व करते हैं वो कर सके। तो दुष्यंत जी देखिए, आप हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा में रहते हैं, चाहे हम वेब सीरीज की बात कर लें और यूँ कहें कि हम टीवी सीरियल्स में, यूँ कहें कि सिनेमा जगत में आप काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं और बहुत कुछ आपने इंडस्ट्री को सर्व किया है। डायरेक्टर भी हैं आप और गाने भी गाते हैं, सिंगर भी हम कह दें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी मोनिका। तो हम भी ये चाहेंगे कि आप भी थोड़ा सा जरा गा के हमारे तमाम दर्शकों को जरूर सुनाइए। देखिए बतौर सिंगर संगीत तो मेरा शौक है, लेकिन मुझे शायद मैं से ईश्वर प्रेरणा मानता हूँ कि मुझे डायरेक्शन करने का सौभाग्य मिला और शंकर भाई जैसे उच्च कोटि के विद्वानों का साथ मुझे हमेशा मिला। हम लोगों ने बहुत साथ काम किया है, बहुत पुरानी मेरी दोस्ती है इनसे और एक तरह से मैं इनसे बहुत सीखता भी हूँ संगीत में। तो मैं एक भजन था बहुत पहले, हम और शंकर भाई, जब ये बात आज से 14-15 साल पहले की है जी। और मुझे पता नहीं है कभी किसी को सुनाया भी नहीं हम लोगों ने। आज देखिए स्टूडियो में हम लोग आपको सुना रहे हैं, कंपोज किया था शंकर भाई ने जी। तो मैं आज सुबह अचानक ऊपर में बात ही कर रहा था स्टूडियो में जब हम लोग इंतजार कर रहे थे जी। मतलब देखिए कितना कोइंसिडेंस है, आज आप दोनों हमारे साथ हैं। बिल्कुल एक साथ, और जो आपने 15 साल पहले सोचा था आज वो गाया जाएगा। बिल्कुल, चलिए हो जाए। अयोध्या जाने वाले मेरा एक काम करना, अयोध्या जाने वाले मेरा एक काम करना, राम जी से जाके मेरी राम राम कहना, राम जी से जाके मेरी राम राम कहना, राम 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 बोलो राम राम राम। अयोध्या जाने वाले मेरा एक काम करना, राम जी से जाके मेरी राम राम कहना, राम जी से जाके मेरी राम राम कहना, राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। बिल्कुल देखिए बहुत पूरा भक्तिमय माहौल बन गया इस स्टूडियो का। वाकई में राम जी आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और देखिए तैयारियां न सिर्फ अयोध्या हम कह सकते हैं, देश विदेश में मोनिका हर घर में हो रही है, हर शख्स कर रहा है। कितनी बड़ी बात है कि लगभग 550 साल का जो हमारा इतिहास था, यूं कहें कि जो इंतजार था वो खत्म होने जा रहा है। कहाँ टाट में इतने लंबे अरसे तक श्री राम जी विराजे थे और अब कहाँ ठाट में वो जाएंगे। देखिए इस बीच अच्छा आपने चूंकि समा बांधा और इतना प्यारा सा भजन सुनाया, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मोनिका, आपको पता होगा कि अभी हाल ही में कल ही शायद इनका गाना लॉन्च होने वाला एक नया, मर्यादा पुरुषोत्तम। बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम, वो भी श्री राम पर ही है। बहुत बिल्कुल मीठा भजन बनाया है, बहुत शानदार। मैंने उसका पढ़ा भी और देखिए जान के बड़ा अच्छा लगा कि समय भी है, माहौल भी है, राम जी भी आने वाले हैं और आप भी हैं। मंदिर की घंटियों से आवाज आ रही है, अयोध्यापुरी में आना सबको बुला रही है। भक्तों की आस्था को, भक्तों की आस्था को फिर से जगा गए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री
राम आ गए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ गए हैं। भक्तों की आस्था को, भक्तों की आस्था को फिर से जगा गए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ गए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ गए। धरती हुई मगन है, तारों ने गीत गाए, शंकर के शीश शोभित चंदा भी मुस्कुराए। श्री राम जी की लीला, श्री राम जी की लीला हर कोई गा रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ गए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ गए हैं। हर्षोल्लास में सब फूलों की हुई है वर्षा, घर घर बनी दिवाली, हुई राम जी की कृपा। श्री राम के जयकारे, श्री राम के जयकारे पक्षी भी गा रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ गए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ रहे हैं। श्री राम कृष्ण नरसिंह विष्णु यही नारायण, मौका न छूट जाए, आ जाओ कर लो दर्शन। हम सब का, ये लाइन सुनने वाली है जी बिल्कुल। हम सब का है सौभाग्य, हम सब का है सौभाग्य, ये देख पा रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ गए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ गए हैं, श्री राम आ गए हैं। बहुत अति सुंदर। सुंदर, अति आप दोनों सुंदर। को एक साथ गाते देख ये जानने की उत्सुकता बहुत हो रही है कि आप दोनों मिले कैसे, ये जो इतना सुंदर कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहा है आपकी ये गायकी। कहानी मैं आपको बताता हूँ, ये आपके सिर्फ ये प्रभु श्री राम की कृपा है और आपके चैनल का शायद बहुत बड़ा योगदान है इसमें। हम लोग मतलब एक समय एक आ जाता था कि मैं और शंकर भाई एक दूसरे के पर्याय हैं, जी बहुत समय हम लोगों के साथ गुजरता था और आज हम 12 साल बाद मिल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए वो मैंने अभी देखी झलकी मोनिका, मैं बाहर थी और जब शंकर सर और दुष्यंत जी मिले ऐसे गले लगा के जैसे कि भरत मिलाप हो रहा हो, बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी वो भी। तो एक्चुअली हम रोज सुबह शाम मिलते थे, फिर कोई ऐसा माहौल बना कि 8-10 साल हम अलग अलग एरिया में चले गए, जी जी और जी। पता नहीं आज क्या श्री राम की कृपा हुई कि उधर श्री राम और भरत मिल रहे हैं, इधर हम दोनों मिल रहे हैं। बात वी हैव अ कंटिन्यू ऑन द फोन, हम लोग सोशल मीडिया पर, मिल नहीं लेकिन पाते थे। और मिलने का सौभाग्य आज मुझे मिला। और मैं जब भी मिलता हूँ शंकर भाई से, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे सर पे कोई एक ऐसी ताकत मौजूद है या ऐसा शख्स मौजूद है जिसके साए में मैं अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करता हूँ। तो मेरा हम लोग का प्यार जो है वो बिल्कुल बहुत कहते हैं दोस्ती वही होती बड़ा है जहां मन मिलता है, और ये मन आपकी शायद बहुत पहले से ही मिल गए थे, जो दोस्ती की आज हमको वो क्षण, वो खूबसूरत तस्वीरें हम देख पा रहे और हैं। अब क्योंकि अब आपका मिलन हो गया है 12 साल बाद, तो इस खुशी में भी हम एक गीत सुनना चाहेंगे। अच्छा हमारे मोनिका, मुझे भी याद आया है कोरोना काल में आपने हमेशा, देखिए ना सिर्फ कोरोना की बात कहें या यूं कहें, जब भी शंकर सर गाते हैं तो समाज को एक मैसेज कन्वे होता है। हम मुझे याद आ रहा है कोरोना काल में आपने स्वदेशी बनो स्वदेशी चुनो था, बिल्कुल याद आ गया आपको। बिल्कुल मैं चाहूंगी, ठीक है अभी फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, हम इस चीज पे वापस बिल्कुल, आएंगे और वो ये गीत जो आपसे सुनेंगे। गीत जरूर सुनेंगे आपसे। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि राम भाई इस वक्त पूरा माहौल बन चुका है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सुर सम्राट शंकर साहनी और दुष्यंत प्रताप सिंह मौजूद हैं स्टूडियो में बातचीत करने के लिए। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आखिर ये दोनों इतने वक्त बाद मिले हैं, तो ये जो वक्त है, जो ये न्यूज इंडिया पर सेलिब्रेट हो रहा है, इस मौके पर कोई खूबसूरत सा गीत और भरत मिलाप जोड़ी पर। मेरे घर के आगे श्री राम, तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरे दर्शन हो जाए,
जब खिड़की खोलूं तो तेरे दर्शन हो जाए, मेरे घर के जय हो, मेरे घर के आगे श्री राम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे श्री राम तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरे दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे श्री राम तेरा मंदिर बन जाए। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे, जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे, मुझे रोज सवेरे श्री राम तेरी मूरत दिखाई दे, मुझे रोज सवेरे श्री राम तेरी मूरत दिखाई दे, सब भजन करें मिलकर रस कानों में घुल जाए, सब भजन करें मिलकर रस कानों में घुल जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरे दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे श्री राम तेरा मंदिर बन जाए, नजदीक रहेंगे तो आना जाना होगा, नजदीक रहेंगे तो आना जाना होगा, सब भक्तों का बाबा मिलना जुलना होगा, सब भक्तों का श्री राम से मिलना जुलना होगा, सब साथ रहें श्री राम जल्दी वो दिन आए, सब साथ रहे श्री राम जल्दी वो दिन आए, जब खिड़की खोलूं तो तेरे दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरे दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे श्री राम तेरा मंदिर बन जाए, आते जाते श्री राम तुमको प्रणाम करूं, आते जाते श्री राम तुमको प्रणाम करूं, कोई मेरे लायक हो कोई ऐसा काम करूं, जो मेरे लायक हो कुछ ऐसा काम करूं, तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए, तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के जय हो, मेरे घर के आगे श्री राम तेरा मंदिर बन जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब ये जो माहौल है ना, यूँ कहें भगवान राम के आने में 11 दिन शेष हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने में भगवान तो है ही हमारे साथ में, क्योंकि राम नाम तो सर्वव्यापक है, हर जगह है। देखिए दुष्यंत जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी। जैसे कि आपने इतने फीचर्स में काम किया, सब जगह अपना कंट्रीब्यूशन किया, एक बड़ा योगदान है आपका बॉलीवुड में। यंगस्टर्स जो कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है मोनिका, और जो हम समाज में परोसते हैं उसी पर फिल्में बनती हैं जी, यही होता है जी। यंगस्टर्स जो होते हैं बहुत जल्दी अग्रेसिव भी होते हैं और बहुत जल्दी सीखते भी हैं, तो उन यंगस्टर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो फिल्मों से कुछ सीखें लेकिन पॉजिटिव सीखें, क्योंकि अब चीज़ें भी बहुत बदल गई। देखिए सिनेमा, आपकी बात ठीक है कि एक संदेश देने का बहुत ही सशक्त माध्यम है। हाँ। और मैं कहता हूँ कि शायद आज की डेट में जबकि डिजिटल युग है, बहुत एक वो देखा जाए तो एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, लेकिन प्रभु श्री राम कथा, प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व, और अगर हम कहें रामचरितमानस और रामायण का अगर प्रचार और श्रवण और उन तक एक युद्ध तक पहुंचाने का अगर एक प्रचंड युद्ध व्यापी अभियान चले, तो शायद आपने जो अभी शब्द कहा था कि धीरज की कमी होती जा रही है, हाँ। बहुत एग्रेसिव नेचर, तो शायद वो ये सीख सकेंगे कि कैसे प्रभु श्री राम ने जब हनुमान जी सीता जी की खोज में गए थे, सभी चारों दिशाओं में वानर युद्धपति गए थे, तो किस तरह से पूरी वर्षा ऋतु में पता लगने के बाद भी कि माता सीता लंका में है, प्रभु चाहते तो जा सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रतीक्षा की, धैर्य की रखा, धीरज रखा, कि उनको अपने कष्ट की परवाह नहीं थी,
उनको परवाह थी वानर सेना की, वानर उनको सेना परवाह थी गरीबों की, क्योंकि उनके पास कोई शस्त्र सुसज्जित सेना नहीं थी श्री राम के पास। श्री राम किसके थे? गरीबों के श्री राम थे। तो उनके पास वनवासियों की सेना थी, उनके पास वानर सेना थी, उनके पास कोई ऐसी करबद्ध या सुसज्जित सेना नहीं थी। तो अपने से ज्यादा उनको उनके कष्टों की भी परवाह थी। तो मुझे लगता है कि जब इस तरह की छोटी छोटी सीखें, हमारा भी ज्ञान कोई बहुत ज्यादा नहीं है श्री रामचरित मानस को लेके, तो जब ये ऐसी सीखें हमारी आने वाली पीढ़ी को या करंट पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को जब रूबरू होंगे उससे, जब सीखेंगे, तो आई विश, और मुझे पूरा विश्वास है कि शायद ये एक युग परिवर्तनकारी, क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। बिल्कुल। और देखिए यही एक बड़ी वजह भी है मोनिका। और संगीत के बारे में हमेशा कहते हैं, संगीत जो होती है वह हमें जोड़ती है, आत्मा को परमात्मा से मिलाती है, और इसीलिए संगीत का जो एक अलग ही महत्व है। यूँ कहते हैं संगीत के जो शब्द होते हैं उसी से ही तमाम चीज़ें बनती भी है, बिगड़ती भी हैं। तो यदि हम शंकर जी आपसे पूछना चाहेंगे, हम हमेशा, चूंकि आपके जितने भी गाने होते हैं वो कहीं ना कहीं एक संदेश, एक मैसेज जो है वो कन्वे करते हैं। कोरोना काल की हमने बात की थी, उसमें भी आपने बहुत अच्छा संदेश दिया था, स्वदेश का संदेश दिया था कि आप स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी रहें। यंगस्टर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए बच्चों को बहुत चीज़ें क्या होती है ना कि सीखने का मौका मिले, उनको अपना यूँ कहें कि एक आइकन बनाते हैं, यूथ आइकन होते हैं कि भाई बनाते हैं हाँ हमें ऐसा बनना है या यूँ सीखना है। तो कुछ ऐसा यंगस्टर्स के लिए भी कुछ भजन ऐसा हो जिसमें उनको एक सीख मिले। हाँ एक बार अभी मेरे करीबन 400 वीडियो आ चुके हैं, वीडियो एल्बम जी, और उस समय कोई भी नहीं आया था। तो मैं बड़ा परेशान था। तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ रहा था, मैं इंजीनियरिंग की हुई है, केमिकल इंजीनियरिंग। तो मैंने 2-4 साल काम भी किया है ये कजारिया सेरेमिक्स में। तो साथ में संगीत की मैं ट्राई कर रहा था कि मुझे मौका मिल जाए। तो जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो मैंने एक गाना लिखा था कि वो सबको अच्छा लगेगा, जो भी लाइन में आप, तो वो आपको अच्छा लगेगा। जब कोई मंजिल ना मिले, जब कोई साथी ना मिले। मैं रोक रहा हूँ। इस गाने को शान ने गाया था शंकर भाई के लिए, उन्होंने कहा था इससे खूबसूरत गाना मैंने कभी गाया नहीं। और कमाल देखिए, ये गाना भी आज आपके चैनल पे अचानक से गा रहे हैं। इस गाने के ट्रैक ही खो गए हम लोगों से। मैं भी उस रिकॉर्डिंग में था और दोबारा हमें समय मिला नहीं करने का। बात मैं आपको बताती हूँ, अपने युवाओं से इस गाने को जोड़ा। आज विवेकानंद की जयंती है, सबसे बड़े यूथ आइकन क्या बात है, बिल्कुल कमाल है जी, बहुत। और देखिए न्यूज इंडिया पे कितना खूबसूरत माहौल बना हुआ है। इस गाने को सुनिएगा, मैं आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड। और ऐसी ऐसी चीजें हम ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, यूं कहे ना कि खोए हुए नग थे, जो खोए हुए अनमोल रत्न थे, आज वो निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल इरशाद। तो ये कॉलेज में लिखा था मैंने परेशानी की हालत में, तो आप सुनो, बड़ा पॉजिटिविटी आएगी आपको। जब कोई मंजिल ना मिले, जब कोई साथी ना मिले, जब कोई रास्ता ना मिले, जब कोई आशा ना रहे, जब कोई मंजिल ना मिले, जब कोई साथी ना मिले, जब कोई रास्ता ना मिले, जब कोई आशा ना रहे, तो रखना तू यकीन इस बात पे, एक दिन पूरी होगी मन की सारी मुरादें, एक दिन पूरे होंगे सब सपने, सब इरादे, जब कोई मंजिल ना मिले, सब गम भुला के आ जागे नजर मिला, पीछे न मुड़ के देखा गे नजर मिला, थक कर जब तू चूर हो, रुकने को मजबूर हो, सागर की लहरें लेकर, लहरों की उमंगे लेकर, रखना तू यकीन इस बात पे, एक दिन पूरी होंगी मन की सारी मुरादें, एक दिन पूरे होंगे सब सपने, सब इरादे, जब कोई मंजिल ना मिले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा दुष्यंत जी, चलिए, जब आप इतने वक्त बाद मिले हैं दोनों, तो उन्होंने अपने हिस्से का गाना गा दिया, अब हम आपकी आवाज में भी कुछ सुनना चाहेंगे, उनके लिए डेडिकेटेड और हमारे दर्शकों के लिए भी। बी शार्प, ये सब इसका अलग। चलो आप।
शर्फ यहाँ आएगा पर एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। थैंक यू। मुझे लगा शानदार, कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में लता जी का भी एक स्थान बनवाया है उन्होंने। जी, जी, एक उसके साथ में सितार के साथ उन्होंने एक बहुत अच्छा एक मॉन्यूमेंट्स बनाया है। लता मंगेशकर तो ये चौराहा लता जी जिसे को कहा मेरा जाता ट्रिब्यूट भी है। जी, जी, जी। और ये बहुत दिल के करीब है मेरे सॉन्ग। बहुत अच्छी बात। शंकर जी, अभी अगर 22 जनवरी मान लीजिए आज आप अयोध्या में हैं, कौन सा भजन गाएंगे आप श्री राम प्रभु के लिए? क्योंकि अब माहौल जो है वो भजन का बन चुका है और आज भजन में पूरा स्टूडियो बन जाए तो फिर क्या ही बात। सबके सर पे हमेशा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सर पे, सबके सर पे, भारत के सर पे हमेशा तेरा हाथ रहे। ओ श्री राम जी हमेशा मेरे साथ रहे, श्री राम जी हमेशा मेरे साथ रहे, श्री राम जी हमेशा मेरे साथ रहे, श्री राम जी हमेशा मेरे साथ रहे। मैंने इस जग को देख लिया है, दर दर मत्था टेक लिया है। मैंने इस जग को देख लिया है, दर दर मत्था टेक लिया है। तेरे चरणों में ये सर सुबह शाम रहे, तेरे चरणों में ये सर सुबह शाम रहे। ओ श्री राम जी हमेशा मेरे साथ रहे, श्री राम जी हमेशा मेरे, ओ श्री राम जी हमेशा मेरे साथ रहे। मेरी एक बात याद रखना रामा, तुम ही हो पिता मेरे, तुम ही हो माता। आगे भी अयोध्यापुरी में यूं ही मुलाकात रहे। वाह वाह वाह। श्री राम जी हमेशा मेरे साथ रहे, श्री राम जी हमेशा मेरे साथ रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री बहुत राम। सुंदर। वाकई में ये जो वक्त होता है ना, कहते हैं ना कि अभी जो चल रहा है वो बहुत अनमोल है। ये समय चला जाता है तो समय की महिमा होती है, और वक्त ये जो जा रहा है, दौड़ रहा है, 11 दिन शेष रह गए हैं। और आप देखिए, आपने देखा होगा कि कहाँ कहाँ से, हर जगह से, उनके राम जी के ननिहाल से, ससुराल से, और यूं कहें हर जगह सभी अपनी सहभागिता दर्ज कराना चाहते हैं इस पर। जैसे कि राम जी, रामायण में इतने अच्छे अच्छे श्लोक भी हैं, सुंदर सुंदर बातें भी हैं, हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और इसी के माध्यम से कोई भजन आपके जहन में आ रहा हो तो हो जाए। भगवान मिलने आ रहे हैं भक्तों से, तो एक भजन बड़ा मैं गाता हूँ स्टेज पे बहुत। थोड़ा ध्यान लगा श्री राम दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, श्री राम दौड़े दौड़े आएंगे, तुम्हें गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, श्री राम दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, श्री राम दौड़े दौड़े आएंगे, तुम्हें गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, श्री राम दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, श्री राम दौड़े दौड़े आएंगे। है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो, है वो ही मेरे राम है,
कन्हैया वो ही मेरे राम है। सत्कर्म की राहों पर चलना सिखला दे जो, वो ही मेरे राम है। प्रेम से पुकार तेरे पापों को जलाएंगे। प्रेम से पुकार तेरे पापों को जलाएंगे। प्रेम से पुकार तेरे पापों को जलाएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। श्री राम दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान ये लगा। पंक्तियां सुनने वाली हैं। कृपा की छाया में बैठाएंगे हमको, श्री राम आ जाओ। जी। कृपा की छाया में बैठाएंगे हमको। शंकर जी बहुत सुंदर आप गा रहे हैं, रोकने का बिल्कुल मन नहीं, लेकिन बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो को उनको संबोधित बस थोड़ा सा कर रहे हैं। हाँ, रुक कर लेते हैं। आज वो नागरी शक्ति दूत एप्लीकेशन का लॉन्च और बेटियों के सबलीकरण हेतु महाराष्ट्र सरकार की लेक लाड़की योजना का शुभारंभ। देवी और सज्जनों, जैसा कि हम सभी देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से और स्क्रीन पर भी, भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी मंच की तरफ इस सजाई हुई गाड़ी में आप सभी को अभिवादन करते आ रहे हैं। बड़े उल्लास का, आनंद का और गर्व का क्षण। हम फिर से एक बार तालियों की गूंज के साथ उनका स्वागत करेंगे। बेहद सुंदर पल, अविस्मरणीय क्षण हम सभी के लिए। स्टेजच्या बाजूने आता ही गाडी सजवलेली सुंदर अशा प्रकारे सर्वांना अभिवादन करत भारताचे पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदेजी, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीसजी, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री माननीय श्री अजित पवारजी यांच्या समवेत आता ही गाडी मंचाच्या मागच्या दिशेने चाललेली आहे आणि अगदी काही क्षणातच भारताचे पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी आपल्या समवेत इथे मुख्य मंचावर त्यांचं आगमन होईल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक में सेतु का उद्घाटन करते हुए, और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम लगातार जारी है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ संगीत सम्राट शंकर साहनी जी हैं और दुष्यंत प्रताप सिंह जी हैं। दोनों से बातचीत करेंगे। बिल्कुल शंकर साहनी जी, देखिए वक्त का अभाव है और हम चाहते हैं जाते जाते हमारे दर्शकों को एक बहुत सुरीला सा भजन एक और आप सुना दीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दस रस
ना गिन के देते हैं, ना तोल के देते हैं। वाह, जब देते श्री राम दिल खोल के देते हैं, ना गिन के देते हैं, ना तोल के देते हैं, ना गिन के देते हैं, ना तोल के देते हैं। जब देते श्री राम दिल खोल के देते हैं, ना गिन के देते हैं, ना तोल के देते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम। इसीलिए तो इस दरबार में इतनी भीड़ है पड़ती, इसीलिए तो राम दरबार में इतनी भीड़ है पड़ती। श्री राम के भरे खजाने कमी कभी नहीं पड़ती, रामचंद्र के भरे खजाने कमी कभी नहीं पड़ती। भक्तों पकड़ के हा, भक्तों का पकड़ के हा, ये बोल के देते हैं, ना गिन के देते हैं, ना तोल के देते हैं, ना गिन के देते हैं, ना तोल के देते हैं। जब देते श्री राम दिल खोल के देते हैं, ना गिन के देते हैं, ना तोल के देते हैं, ना गिन के देते हैं, ना तोल के देते हैं, ना गिन के देते हैं। वाकई में प्रभु श्री राम के बारे में कहा ही क्या जाए, ना वो कभी गिन के देते हैं ना कभी तोल के देते हैं। ये उनका आचरण है जिससे हम सभी को सीख लेना चाहिए। इसके अलावा देखिए, राम जी का जो चरित्र है वो अपने आप में महान है। एक भव्य राजा, शानदार राजा, बहुत अच्छे पिता, बहुत अच्छे पुत्र, वो हमेशा से रहे। उनका जो चरित्र है, जो जीवन चरित्र है, वो हमेशा प्रेरणा देता है सीखने के लिए। तो ये अग्रसर करता है हम कैसे उनके चरित्र को आत्मसात करें, या फिर यूं कहें बोलते हैं तो कोई नहीं भी राममय माहौल में, वो भी राममय माहौल में चला जाए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यही कहती हूँ, उनका जो एक अंश मात्र यदि हमें आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो यही कुछ ऐसा आपके जहन में कुछ अच्छा सा सेवक बन के इनके चरण में जब कोई शीस झुकाए, भक्ति कोई श्री राम जी के घर मन को भा जाए। फिर ना चोरी चुपके से, फिर ना चोरी चुपके से बजा के ढोल को देते हैं, ना गिन के देते हैं, ना तोल के देते हैं, ना गिन के देते हैं, ना तोल के देते हैं। बहुत सुंदर। शंकर जी, आपके बहुत सारे गाने जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पॉपुलर हो रहे हैं। आपने महामृत्युंजय का भी जिक्र किया। अगर कुछ और ऐसा कोई बहुत पॉपुलर युवाओं के बीच अगर हो तो हम और हम चाहेंगे दुष्यंत जी पूरा साथ दें उसमें, क्योंकि दुष्यंत जी की अपने आप में बहुत मधुर आवाज है। जब मैं पहली बार धार्मिक गाने गाने लगा तो पहला जो मैंने भजन गाया था, मैं आपको वो सुनाता हूँ। लाइफ का पहला भजन वो था, तो आपको शायद अच्छा लगे वो। चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी ही चांदी हो गई, ओ राम की कृपा से मेरी, श्री राम की कृपा से मेरी चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी ही चांदी हो गई। जैसा सुख इनके शरणों में, जैसा सुख इनके चरणों में, वैसा ना संसार में बिन मांगे सा मिल जाता है राम के दरबार से, राम के दरबार से। अयोध्यापुरी से मेरी चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी ही चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी ही चांदी हो गई। मुझको तो बस इनके चरणों की धूली भा गई, मेरे भाग जगाने इनकी शक्ति दौड़ी आ गई, शक्ति दौड़ी आ। श्री राम के भजनों से ओ राम के भजनों से मेरी चांदी चांदी हो गई, चांदी
और ये हम भी कह सकते हैं कि हमारी भी चांदी चांदी हो गई। बिल्कुल। न्यूज इंडिया पे मंच पे आप आए, इस माहौल को इतना राममय बनाया आप दोनों का, वाकई में शंकर जी, रोशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतने खूबसूरत गाने हमारे दर्शकों को सुनाने के लिए, हमें सुनाने के लिए। हम भी एकदम अभिभूत हो गए हैं। बिल्कुल, पलक पावड़े बिछा के इंतजार किया जा रहा है श्री राम जी के आने का, और हम चाहते हैं कि आप भी जरूर पधारें और सहभागिता करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे स्टूडियो में शामिल होने के लिए। नमस्कार। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन लौटेंगे।